गवर्नमेंट ने फिर से मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना के तहत दिल्ली के SC ST एंड OBC स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें बच्चों को 5,000 रुपए 9th एंड 10th के बच्चों को मिलेंगे पर एनम एंड 11th एंड 12th के बच्चों को 10,000 रुपीज पर एनम मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इतने रुपए मिल रहे हैं तो पक्का गवर्नमेंट कोई ना कोई एग्जाम ले रही होगी, कोई ना कोई ऐसा टेस्ट कर रही होगी जिससे बच्चों का एक्सीलेंस टेस्ट होगा। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये हमारा देश है, हमारा विश्वगुरु देश है, यहाँ पे बच्चों को सो कॉल्ड लोअर कास्ट के बच्चों को ऐसी चीजें, ऐसे पर्क्स बांट दिए जाते हैं सिर्फ उनकी कास्ट को लेकर। इसकी एलिजिबिलिटी आप देखेंगे क्या है, बच्चों को अपनी प्रीवियस क्लास में 50% मार्क्स से ऊपर फॉर 9th एंड 10th अटेन करने होते हैं और 11th एंड 12th के लिए 60% मार्क्स से ऊपर। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा 9th में, उसकी प्रीवियस क्लास 8th हुई, उसने अपना अगर 8th में 50% मार्क्स से उससे ऊपर ले आए तो वो उसने कौन से तीर मार लिया, उसने कौन से झंडे गाड़ दिए जो आप उसको इतने रुपए दे रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे, उन्होंने इसके लिए एनुअल इनकम क्राइटेरिया सेट करा है फॉर 8 लाख रुपीज पर एनम। ठीक है, आपने कर दिया। आपको तो लगता है कि जनरल कैटेगरी के बच्चे सब अंबानी अडानी के रिश्तेदार हैं, बहुत कमाते हैं, इट्स ओके। लेकिन फिर उसके नीचे आप देखें, अगर बच्चे ने 75% से ऊपर स्कोर करा तो उसके लिए वो इनकम क्राइटेरिया भी खत्म कर दिया गया है। मतलब वाह, मैं एक स्टूडेंट हूँ जनरल कैटेगरी का, मेरे 8th में 96% आए हैं और मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट हो गया है कि जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो बहुत अच्छा कर रहा होगा, उसके घर में तो बहुत पैसे भरे पड़े होंगे, एकदम टॉप ऑफ इट्स करियर, एकदम वहां बैठा होगा, बहुत पैसा होगा उसके पास। और SC ST का होगा तो बेचारा दुखियारा होगा, गरीब होगा। बट मेरी क्लास में SC ST एंड OBC के सो कॉल्ड ऐसे लोअर कास्ट बच्चे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन मेरे से बहुत बेटर है। मैं गवर्नमेंट से, हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पीपल से पूछना चाहता हूँ कि दैट व्हाट इज द रीजन दैट वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑन द नेम ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन हमारे देश के लिए एक स्लो पॉइजन बनता जा रहा है। वी वांट दैट आर नेशन विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, नहीं बन पाएगा कभी भी। हम चाहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बने, नहीं बन पाएगा कभी भी जब तक इस देश के अंदर रिजर्वेशन जैसा ही कीड़ा है, जब तक इस देश में रिजर्वेशन जैसी ये गंदी पॉलिसी है, तब तक कभी भी हमारा देश डेवलप्ड या विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा पाप, ऐसा कौन सी गलती कर दी है जनरल कैटेगरी के बच्चों ने दैट उन्हें इस तरह का कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती। हम कहीं फॉर्म भरने जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और मैं एग्जाम्स में जाऊँ तो वहाँ पे तो जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वो तो नेक्स्ट लेवल पे है ही। अब हमारा देश ऐसा देश बनता जाता है जहाँ पे बच्चे बैकवर्ड कहलाने के लिए लड़ रहे हैं। हमें बैकवर्ड बोलो, बच्चा ऐसा चाह रहा है। I want to ask these questions.